आज के इस व्लॉग में हम बस में दिल्ली से केदारनाथ जाएंगे। बस से अगर आपको पहुंचना है तो मैं आपको सारी जानकारी इस व्लॉग में दे दूंगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है नंदा देवी एक्सप्रेस एंड गौरीकुंड का बोर्ड है। इन बसेस में भी आपको 2x2 के सीट्स मिल जाते हैं। रोड कंडीशन कैसे हैं वो सब देखेंगे। मोटे होने की वजह से जो है 2 सीट का पैसा देना पड़ गया। उत्तराखंड में मैंने देखा ये नाश्ता चलता है, आलू का पराठा दिया है और बहुत ही बढ़िया है ये। एंड यहाँ पे आपको संगम देखने को मिल जाता है 2 नदियों का, जो कि है भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध धारा देवी टेम्पल। यहाँ पे चल रहा है 4 धाम रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको शेयर जीप्स मिल जाएंगे ऐसी गौरीकुंड जाने के लिए। एंड लाइन से यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाएंगे सोनप्रयाग में। उत्तराखंड सरकार 300 बसेस चला रही है 4 धाम के लिए। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। गुड इवनिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली कश्मीरी गेट। 2 मई सुबह 6:20। ये कोई नॉर्मल टाइम नहीं है। ये एक ऐसा टाइम है जिसके लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंतजार कर रहे हैं एक कपाट के खुलने का, जो कि साल में शायद सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए खुलता है। एंड उस टाइम लोगों के मन में बस एक ही इच्छा रहती है कि हम इस जगह जाएं। आप तो डेफिनेटली समझ ही गए हैं कि बात हो रही है यहाँ पे श्री केदारनाथ जी की, जो कि बहुत ही जल्द आप सभी के लिए खुलने वाला है। देखिए, केदारनाथ नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा। बस आपको इतना ही बोलूंगा कि कमेंट सेक्शन में जय बाबा केदार लिख देना। बहुत ही जल्द केदारनाथ के द्वार आपके लिए खुलने वाले हैं। आप सभी लोग डेफिनेटली वही जाना चाहोगे। अब जाते कैसे हैं? जाने के लिए देखिए, एनीवेज आप हेलीकॉप्टर लेंगे, कुछ भी लेंगे, आपको जाना पड़ेगा उत्तराखंड में। मतलब ऐसा ऑप्शन कुछ भी नहीं है कि आपने दिल्ली से हेलीकॉप्टर ली, आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गए। केदारनाथ का जो ट्रैक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम गौरीकुंड, एक छोटा सा गांव। गौरीकुंड तक भी डायरेक्ट बसेस नहीं जाती। जो मैक्सिमम लोग जिससे जाते हैं वो जाते हैं बसेस से सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग से शेयरिंग टैक्सी वगैरह मिल जाती है गौरीकुंड जाने के लिए। एंड अगर आप पूछो कि सोनप्रयाग तक की बस कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है हरिद्वार ऋषिकेश से। नथिंग फ्रॉम दिल्ली। डेफिनेटली उत्तराखंड सरकार को चलाना चाहिए। अगर वो चला रहे होंगे तो मैं कमेंट पे पिन कर दूंगा, बट लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस साल भी मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा कि वो डायरेक्ट बस चला देंगे फ्रॉम न्यू दिल्ली टू सोनप्रयाग। गौरीकुंड तक बस शायद ही जाए, क्योंकि वहाँ पे ना ट्रैफिक हो जाती है। तो ओनली जो जीप होती है उसको अलाउ करते हैं, जो कि आपको शेयरिंग में पर पर्सन लेके जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि कैसे आप पहुंच सकते हैं दिल्ली से केदारनाथ, वो भी बस में। अभी टाइम हो रहा है रात के 11:15 मतलब 11 बजने वाले हैं। एंड रात को ही आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हरिद्वार से अगर बस लेनी है, अगर आपको बस में सीट चाहिए, तो आपको डेफिनेटली अर्ली मॉर्निंग पहुंचना पड़ेगा। आप सुबह अगर पहुंचोगे ना ऐसे 6, 7, 8 बजे, तो आपको बस उस दिन मोस्टली मान के चलो कि नहीं मिलेगी। लोग यूजुअली हरिद्वार पहुंच के 2-3 दिन पहले बस की बुकिंग कर लेते हैं। हरिद्वार जाके मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आपको केदारनाथ की बस मिलती है एंड शेयर टैक्सी वगैरह मिलता है, तो उसका रेट वगैरह क्या है। एंड जो रजिस्ट्रेशन है, जो कि मेन है, क्योंकि वो ऑलरेडी चालू हो चुका है और उसमें स्लॉट ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो पता नहीं कि मैं एग्जैक्टली कब जा पाऊंगा, बट कोशिश करते हैं कि 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं एक बार जाऊं केदारनाथ। बट फिलहाल इस बार के लिए मैं आपको सिर्फ वीडियो में गाइडेंस दूंगा कि कैसे आप ये 21 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिक गाइडेंस दूंगा कि कैसे आप वहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं। एंड आपको पता है कि 2 मई को खुलते ही मतलब एकदम कॉन्टेंट क्रिएटर्स के भी, नॉर्मल लोगों के भी एकदम भीड़ हो जाएगी केदारनाथ मंदिर के सामने। एंड काफ़ी विवाद भी हुए हैं सामने रील्स वीडियोस बनाने को लेके। तो मैं डेफिनेटली 2 में या उसके 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर तो मैं जाना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भी उस ग्रुप में आऊँ जिसको कि लोग बोलते हैं कि ये लोग मंदिर के सामने जाके शोर शराबा करते हैं। तो जो भी है फटाफट निकलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हरिद्वार। हरिद्वार की जो मेरी बस है दैट इज एट 11:20। अब आप हरिद्वार कैसे कैसे पहुंच सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। और कहीं से आ रहे हैं तो कश्मीरी गेट के पास रुकने के लिए यहाँ पे एक बढ़िया डॉर्मेटरी है, होम स्टे एसी डॉर्मेटरी, बहुत सुंदर है। मैं यहाँ पे हर बार रहता हूँ। हरिद्वार पहुँचना बहुत आसान है। बेस्ट रहेगा कि आप ओवरनाइट बस ले लो, ताकि आपका हरिद्वार में होटल का खर्चा भी बच जाए। दिल्ली में है तड़पती हुई गर्मी, अगर आप नॉन एसी बस से जाते
आते हो तो उत्तराखंड सरकार की बसेस हैं जो कि आपको पड़ेंगी 420 रुपए की। एंड आप यूपी रोडवेज की भी बस ले सकते हो। इसमें जो है 3x2 सीटिंग अरेंजमेंट रहता है। ऑर्डिनरी सरकारी बसेस सीधे भाषा में बोला जाए तो काफी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, न्यूगो की है, लीफी की है। न्यूगो तो बहुत कॉस्टली हो गई फिलहाल, मैंने देखा 800-900 की टिकट मिल रही है सीट में बैठने के लिए। इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की वॉल्वो बस मिल जाएगी जिसका किराया लगभग 900 रुपए है। इसमें भी आपको 2x2 के पुशबैक सीट्स मिलेंगे, बट बस थोड़ी अच्छी है। दिस इज वॉल्वो। मात्र 4 घंटे के अंदर आप हरिद्वार पहुंच जाओगे। एंड सबसे कंफर्टेबल वे में अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपको मिल जाएंगी भारत बेंच की स्लीपर बसेस, लक्ष्मी हॉलीडेज की या इंटरसिटी की या फिर कुछ और कंपनीज की। तो मैंने आज लक्ष्मी हॉलीडेज लिया है। इसका फेयर जो है मुझे 1100 रुपये पड़ा है। एंड इन अपकमिंग सीजन टाइम ये किराया बढ़ भी सकता है, मतलब इनका तो डायनामिक प्राइसिंग रहता है। सरकारी बसेस का किराया नहीं बढ़ेगा, जो 420 रुपये मैंने बोला वो 420 ही रहेगा। ट्रेन के बहुत ऑप्शन है, बट मुझे लगता है कि अभी सब कुछ सोल्ड आउट है। सो इनडायरेक्टली बोले तो हरिद्वार पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत तरीके हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो भी बस आपको लेनी है आप वो ले सकते हैं। पहुंच गए हैं ISBT कश्मीरी गेट पे। यहाँ पे ISBT में घुसते ही आपको लेफ्ट और राइट में मिल जाएंगे प्राइवेट बस के टिकट काउंटर्स, बट ज़्यादातर लोग आजकल ऑनलाइन बुकिंग ही करते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं, अभी तक केदारनाथ के कपाट खुले नहीं हैं। जब खुल जाएगा, जब सीजन टाइम हो जाएगा, तब आपको हरिद्वार से लगभग रात के 3 बजे के करीब बसेस मिलना शुरू हो जाएंगी फ्रॉम हरिद्वार। सो आप हरिद्वार लगभग 2 बजे भी पहुंच सकते हैं। मतलब यहाँ से शाम के 7-8 बजे 9 बजे भी बस ले सकते हैं। एंड इस टाइम जो न्यूगो की इलेक्ट्रिक बसेस है वो लगभग 800-900 की मिल रही थी। लक्ष्मी में 1100 की मिल गई, तो मैंने लक्ष्मी ली, क्योंकि भाई 800-900 रुपये दे के न्यूगो में कौन बैठ के जाएगा। इससे अच्छा तो स्लीपर ले लो। एंड सीजन टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स कतई लूट रहे हैं, 1500, 2000, 2500 फेयर है, आपको यहाँ पे सरकारी बसेस मिल जाएगी 420 रुपये, जैसे मैंने बोला। हरिद्वार ऋषिकेश की यहाँ पे बहुत बसेस लगी हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 इस साइड देख लेना। वहाँ पे सामने जो बस है वो है यूपी रोडवेज की, एंड ये जो बस है ये है हमारे उत्तराखंड रोडवेज की। तो 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अपनी बस फाइनली आ गई। सामान जो है नीचे डलवा दिया है। अब चलते हैं बस के अंदर। बस है लक्ष्मी हॉलीडेज की भारत बेंच। एंड बॉडी बनाई है MG ने, ग्लाइडर्स है। एंड इसमें आपको मिल जाता है 2x1 का स्लीपर कॉम्बिनेशन, पूरा स्लीपर बस है। आपकी चॉइस है हरिद्वार तक कोई रोक टोक नहीं है। एंड हरिद्वार तक की जर्नी पे भी इतना फोकस नहीं करेंगे। मेन जो सीनिक जर्नी है ना वो आगे की ही रहने वाली है। एंड यहाँ पे फाइनली डिपार्टिंग ISBT कश्मीरी गेट। हरिद्वार लगभग 230 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए लगभग 4 घंटे लगेंगे। सो थोड़ा रेस्ट लेता हूँ फिलहाल के लिए। गुड नाइट। हर हर गंगे, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। रात को तो ऐसी नींद आई कि सुबह बस एक आवाज़ आई कि हरिद्वार वाले तैयार हो जाओ। आ चुका हूँ फिलहाल हरिद्वार के बस स्टैंड में। यहाँ पे ड्रॉपिंग पॉइंट कश्यप आश्रम है, जहाँ से 20 रुपये सवारी आपको रिक्शा मिल जाएगा बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड के ऑपोजिट में लगती हैं सारी प्राइवेट बसेस। मतलब बस स्टैंड के अंदर ओनली सरकारी बस मिलेगी, जो कि है नहीं। तो बाहर जो है लाइन से बसेज हैं अलग अलग जगहों की, तो उनमें से आपको मिल जाएगी फॉर गौरीकुंड। एंड रोड के दोनों पार, अभी तो सीजन नहीं है, अभी तो खैर बसेस थोड़ी कम है। थोड़े दिनों बाद जब सीजन लग जाएगा तब रोड के दोनों पार बसेस मिलेंगी एंड शेयर टैक्सीज भी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 एंड मुझे मिली है 6:30 वाली बस। ये यहाँ पे लिखा हुआ है नंदा देवी एक्सप्रेस एंड गौरीकुंड का बोर्ड है। तो अगर पॉसिबल हो पाता है तो गौरीकुंड तक ही जाएंगे। एंड जब सीजन टाइम होगा तब तक एकदम लाइन से बसेस मिलेंगी आपको। अभी के लिए सुबह 5 बजे एक बस निकल गई जिसमें काफ़ी भीड़ थी, तो उसमें तो मुझे जगह नहीं मिली। ऊपर जाने के लिए आपको ऐसी छोटी छोटी बसेस ही मिलेंगी। बस सीट्स जो है ना इसमें बढ़िया हैं। इन बसेस में भी आपको 2x2 के सीट्स मिल जाते हैं। हाँ, पुशबैक काम किया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। एंड बुकिंग वगैरह के बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं कंडक्टर से पूछ के कि ऑनलाइन बुकिंग का कोई सिस्टम है कि नहीं। यहीं पे आपको शेयर टैक्सीज मिलेंगी। ऑनलाइन बुकिंग अगर आपको करना है, एक ट्रैवल से देवभूमि ट्रैवल्स करके, उसकी बसेस जस्ट ऑपोजिट से निकलती हैं। होटल राही है, बट उसमें कैबिन में स्पेस नहीं था। सीट तो था ऑनलाइन, बट कैबिन में स्पेस नहीं था। जब तक वीडियो नहीं बन पाया मैं तो वैसे जाऊंगा नहीं। एंड चेक कर लेना रेड बस पे अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग ही चाहिए तो। इन्फॉर्मेशन में थोड़े से चेंजेस थे, इसलिए वीडियो मुझे रीशूट करनी पड़ रही है। ऑफ सीजन टाइम पे काफी कम बसेस चलती हैं, सीजन टाइम पे एक्स्ट्रा बसेस आती हैं जिनका किराया नॉर्मल टाइम से थोड़ा ज्यादा होता है। बसेस का किराया जो कंडक्टर ने मुझे बताया वो अप्रॉक्स मान के चलिए 600, 650, 700, 800 रुपए के बीच रहता है। आप डायरेक्टली जा सकते हैं, हर 2 मिनट में
में बसेस निकलती हैं, बट फिर भी अगर आपको बस नहीं मिल रही, क्योंकि स्टैंडिंग पैसेंजर्स वो नहीं लेते, फिर भी अगर आपको बस नहीं मिल रही तो ट्राई करें ऑनलाइन बुकिंग करने का। ऑनलाइन में सीट थोड़ी कॉस्टली है, 800, 900, 1000 रुपए की है। देवभूमि ट्रैवल्स करके आपको देखने को मिल जाएगा रेड बस के वेबसाइट या रेड बस के मोबाइल ऐप पे। इसके अलावा रेड बस पे और ऑपरेटर्स भी हैं दूसरे, बट उनकी बसेस रेगुलरली नहीं चलती, सो वो इतना रिलायबल शायद नहीं हो, बट आप ट्राई कर सकते हैं। कैब अगर लेते हैं तो सोनप्रयाग ड्रॉपिंग का लगता है 4 से 8,000 रुपए के बीच, जो कि 4 बंदों में अगर डिवाइड होगा तो पर पर्सन 1000, 1500 रुपए के बीच में होगा। एंड बस में आई बिलीव कि 800-900 देने से ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। कल को हो सकता है इतना डिमांड हो जाए कि कैब वाला बोले कि मैं 15,000 लूंगा, तो इसलिए मैं बता दूं कि ये सब चीजें डायनामिक है, उनके मन मर्जी के हिसाब से चलता है। जिस बस में मैं जा रहा हूँ उसमें ऑनलाइन बुकिंग का कोई सिस्टम नहीं है। 1-2 और ऑपरेटर्स के यहाँ पे आपको काउंटर्स मिल जाएंगे अगर आपको ऑफलाइन टिकट लेनी है 1-2 दिन बाद की, बट आप मान के चलिए कि 70-80% चांसेस है आप हरिद्वार पहुंचोगे, आपको बस आराम से मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप हरिद्वार ना जाके दिल्ली से डायरेक्ट सरकारी बस लीजिए यूटीसी का एंड डायरेक्ट ऋषिकेश पहुंच जाइए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार चलाने वाली है 250 से 300 बसेस पूरे 4 धाम के लिए। उत्तराखंड सरकार 300 बसेस चला रही है 4 धाम के लिए, बट वो चला रही है ऋषिकेश से, वो हरिद्वार से नहीं चला रहे। ऋषिकेश बस स्टैंड पहुंच जाइए, वहां पे बुकिंग की कोई जरूरत नहीं है, आपको लाइन से जो है बसेस मिल जाएंगी। एंड 250-300 बहुत होता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं भी आपको जाना है आपको बस मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन करने पे ही आपको बस में चढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि कभी कभार होता है कि क्राउड ज्यादा होने पे बस में उन्हीं को बैठने देते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लेना, नहीं तो ऋषिकेश बस स्टैंड के बगल में ही रजिस्ट्रेशन काउंटर है, बट ऑनलाइन इतनी अच्छी सुविधा है तो उसको मिस मत करिए। बहुत अच्छा वेबसाइट है, मैंने खुद ही देखा, बट स्लॉट्स फिलहाल के लिए जो फुल है। यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 6:15, हम निकल रहे हैं फ्रॉम हरिद्वार एंड बस क्योंकि फुल हो गई तो टाइम से थोड़ा सा पहले ही निकल रहे हैं। एंड जो डिस्टेंस आज हम कवर करेंगे लगभग 230-40 किलोमीटर है सोनप्रयाग तक, एंड शायद इसके लिए हमें 8 से 10 घंटे का समय लगे। जो रूट हो जाएगा वो है ऋषिकेश, शिवपुरी, देवप्रयाग, श्रीनगर, तिलवाड़ा, गुप्तकाशी, फाटा होके सोनप्रयाग। एंड रोड कंडीशन कैसे हैं वो सब देखेंगे एंड खूबसूरत नज़ारे भी एंजॉय करेंगे। यहाँ पे एक बार दर्शन कर लीजिए गंगा जी के। एंड जो ड्रॉपिंग पॉइंट रहता है ना सुबह, वो वहीं पे रहता है, कश्यप आश्रम। जो प्राइवेट बसेज हैं वहीं पे उतारेगी आपको। एंड यहाँ पे देख लो लेफ्ट में हर की पौड़ी गंगा घाट। यहाँ पे वैसे बज रहे हैं सुबह के 7, हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। यहाँ पे हम आए हैं तपोवन में, एंड ये ऋषिकेश से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर है। इसको एडवेंचर कैपिटल बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ना वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, फिर बंजी जंपिंग, जो भी आप देखते हो ना रील्स वगैरह पे, जो कि ऋषिकेश में होता है, वो सब यहाँ पे होता है। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लग रहा है क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे है। एंड ये वैसे है शिवपुरी, जहाँ पे बड़े बड़े बंजी जंपिंग वाले वो लगे हैं एक्टिविटीज़। वैसे यहाँ पे हम चल रहे हैं गंगा जी के किनारे ही, एंड दिस इज़ कौडियाला। यहाँ पे भी काफ़ी लोग घूमने आए हैं। यहाँ पे हम चढ़ाई करने लगे हैं एंड रोड बहुत ही अच्छा है, एकदम 2 लेन रोड है, कहीं कोई गड्ढे वड्ढे कुछ है नहीं अभी, एंड नज़ारे भी अच्छे हैं। बट दिक्कत कहना है कि जब 4 धाम का सीज़न होता है तब इसमें बहुत जाम लगता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि 2 दिन भी जाम में फंसे रहे।
लास्ट टाइम ऐसा बहुत हुआ था कि इस रोड में काफ़ी जाम था, तो वैसा भी नहीं है लकीली। एंड नींद आ रही है थोड़ी बहुत, तो एक चाय ब्रेक लेते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। हम पहुंचे हैं 3 धारा। कुछ ऐसी जगह है यहाँ पे सब बसेस ब्रेक लेती हैं। यहाँ पे एक बस सामने भी लगी है, तो एक छोटा सा ब्रेक लिया नाश्ता वास्ता के लिए, तो कुछ खा पी के निकलते हैं। चाय वाय की तो ज़रूरत है ही। अभी कैबिन में थोड़ा सा क्राउड है, थोड़ा मुश्किल है ड्रोन शॉट्स वगैरह लेना, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि विजुअली ना ड्रोन देखना भी पड़ता है कि कहीं तार वार तो नहीं आ रहा, तार वार से लग ना जाए। तो ये है हमारा होटल विंसर महादेव करके। अच्छा, यहाँ पे वैसे मैगी, नाश्ता, थाली सब कुछ है। तो नाश्ता लिया मैंने, अभी एकदम प्रॉपर खाने का मन नहीं था, एक तो थाली वाली भी है। तो यहाँ पे नाश्ता लगवा लिया है मैंने। उत्तराखंड का स्पेशल पराठा, एक चटनी दिया है, छोले की सब्जी एंड साथ में रायता। उत्तराखंड में मैंने देखा ये नाश्ता चलता है, दूसरे रेस्ट स्टॉप्स पे भी। तो पराठा है एंड छोले की सब्जी। खाने में ना एकदम ज़बरदस्त। एंड आई गेस 80 रुपये की ये आलू का पराठा दिया है और बहुत ही बढ़िया है ये। वैसे बात कर लें बस के फेयर के बारे में, तो अभी केदारनाथ का सीज़न चालू नहीं हुआ है। अभी नॉर्मल टाइम के लिए द फेयर इज़ 500। थोड़ा सीज़न लगने पे जो स्पेशल बसेज हैं वो 700, 800, 1000 रुपये के आसपास लेती हैं। इनफैक्ट मुझे कैबिन में बैठने ही नहीं दे रहे थे। कैबिन में बोल रहे थे कि पतले पतले बंदे बैठते हैं, तो हम यहाँ पे 4 बैठाते हैं पूरे रो में। तो लास्ट में मैंने उनको बोला कि बैठने दो यार, वीडियो बनानी है, चाहे तो थोड़ा सा किराया ज़्यादा ले लो। तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बस निकलने से पहले पूछा कि आप 2 सीट का पैसा दोगे कि नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मोटे होने की वजह से जो है 2 सीट का पैसा देना पड़ गया, बट कोई बात नहीं, वीडियो बन रही है, आराम से बैठे हैं उसके लिए। वो इसलिए शुरू से ही स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि आप सीट पे बैठो, आप सीट पे बैठो। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कैबिन में ही बैठना है, वीडियो बनानी है। तो लास्ट में उन्होंने ये बोला कि देखो आप 4 तो बैठ नहीं पाओगे, तो आप 2 सीट का पे कर दो 1000 रुपये। जो भी है निकलते हैं यहाँ से, आगे देखते हैं अगर ड्रोन शॉट वगैरह ले पाएँ तो। सुबह के फ़िलहाल बज रहे हैं 9:50। हम पहुँचे हैं देवप्रयाग में एंड यहाँ पे आपको संगम देखने को मिल जाता है 2 नदियों का, जो कि है भागीरथी और अलकनंदा, जो कि आगे चल के गंगा बनाती हैं। दोनों का कलर डिफरेंस ही आप समझ सकते हो। एंड संगम व्यू पॉइंट यहाँ पे बेसिकली एक। बाकी यहाँ पे भी ट्रैफिक हो रखा है फ़िलहाल। यहाँ पे चल रहा है 4 धाम रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन। जगह जगह टनल, ब्रिजेस, स्टेशन बन रहे हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली बद्रीनाथ तक शायद आप ट्रेन से जा सकते हो, ट्रेन से जा पाओगे अगले कुछ 5-6 सालों में। यहाँ पे एक बार ही क्रॉस किया अलकनंदा एंड पहुँचने वाले हैं श्रीनगर में। कश्मीर वाला नहीं, उत्तराखंड वाला। तो यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं उत्तराखंड का श्रीनगर एंड ये आता है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। ये रही सिटी एंड सामने वो रहा बस स्टैंड। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध धारा देवी टेम्पल, जो कि अलकनंदा रिवर के ऊपर ही है और दिखता बहुत ही सुंदर है। इसके आसपास रहने वहने के लिए होटल्स वगैरह भी हैं अगर आप सिर्फ दर्शन के लिए आ रहे हो। और अगर शेयर टैक्सी से ऊपर जाना है केदारनाथ दर्शन के वक्त, तब भी आप रुक के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे आप रोड्स की हालत देख लो, थोड़ी सी टूटी फूटी हुई हैं। यहाँ पे बज रहे हैं दोपहर के 12। हम पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ पे कह लीजिए एक तरफ रास्ता चला जाता है जोशीमठ होके नंदा देवी एंड बद्रीनाथ की ओर, एंड हम एक और रास्ता लेके जाएंगे
टूवर्ड्स फाटा एंड केदारनाथ। तो बेसिकली बद्रीनाथ साइड या फिर अगर आपको नंदा देवी साइड जाना है तो यहाँ से रोड आपका अलग हो जाएगा, राइट की ओर चला जाएगा। अगर आपको याद है लगभग 1-1.5 महीने पहले मैंने देहरादून से टिहरी डैम की एक वीडियो बनाई थी यूटीसी की बस में। उस बस को आना था तिलवाड़ा, तो ये था तिलवाड़ा शहर, उसका रूट वही से टिहरी से घनसाली होकर तिलवाड़ा था। तो उस दिन ड्राइवर कंडक्टर साहब बोल रहे थे कि तिलवाड़ा चलो तिलवाड़ा चलो। आज क्रॉस ही कर लिए। एंड रोड की हालत बोले तो रोड हर जगह ऑलमोस्ट बढ़िया है, कभी छोटा मोटा पैच हो सकता है कि खराब हो, बट द रोड इज़ गुड। ट्रैफिक कितना होगा सीज़न टाइम पे, ये तो मई के फर्स्ट वीक में आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। दोपहर के फ़िलहाल बज रहे हैं 1:45, हम पहुंच गए हैं गुप्त काशी। एंड गुप्त काशी बोल लीजिए कि बेसिकली जो पहला हेलीपैड है ना केदारनाथ जाने के लिए, वो गुप्त काशी में ही है। गुप्त काशी में फिर है ऊपर फाटा में। एंड सबसे जो कॉस्टली टिकट है वो भी गुप्त काशी से ही प्रॉब्ली होती है। कुछ ऐसी सिटी है यहाँ पे भी रहने वहने के लिए आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे बस ये चौकोबार खा रहा हूँ एंड एक पानी का बॉटल और ले लूँगा। एंड बस जो है गौरीकुंड नहीं जाएगी, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के क्या तरीके हैं, शेयर जेब वगैरह, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं फाटा। हेलीकॉप्टर टिकट अगर आपकी है तो आपको इस गांव पे रुकना है। यहाँ पे आप देख लीजिए होम स्टेज होटल्स कुछ है। बहुत अलग अलग कंपनीज है जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका अलग अलग हेलीपैड है फाटा के आसपास ही। एंड सोनप्रयाग इज़ ओनली 13 किलोमीटर्स। फ़िलहाल बज रहे हैं शाम के 3:15, हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। बसेस जो हैं यहीं तक आएंगी, छोटी बसेस हो कुछ भी हो। लास्ट पॉइंट यही है। इसके आगे जाने के लिए आपको शेयर जिप्स मिल जाएंगी, जो कि सीजन टाइम में भी, ऑफ सीजन टाइम में भी 50 रुपये पर सवारी लेके आपको यहाँ से ले जाएगी, जो कि सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है एंड शाम को लगभग 6-7 बजे तक चलती है। 20-25 मिनट के राउंड लगते हैं। एंड इसमें आप सामान वगैरह लेके भी जा सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप स्टे अपना सोनप्रयाग में ही करें। मैं अपना होटल ढूंढ लेता हूँ एक सोनप्रयाग में। यहाँ पे आपको डॉर्मेटरी, क्लोक रूम सब कुछ मिल जाएगा। सो ये बेसिकली सोनप्रयाग का बस स्टैंड है। यहाँ पे आपको शेयर जीप्स मिल जाएंगे ऐसी गौरीकुंड जाने के लिए, एंड लाइन से यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाएंगे सोनप्रयाग में। मैं भी कोई ढूंढ लेता हूँ पहले। यहाँ पे फाइनली मुझे एक रूम मिल गई है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है कि अभी सब होटल्स में रिनोवेशन चल रहा है। अभी आज की डेट है 20 तारीख, 20 अप्रैल। तो अभी काफ़ी टाइम है, सब जगह कलर वलर चल रहा है, किसी के पास भी रूम नहीं है। तो एक होटल में रूम मिला मुझे फॉर 700 रुपीज़, तो मैंने ले लिया। अब आप आओगे और आपको 700 रुपीज़ में शायद ही मिले सीजन टाइम पे। मे बी उस टाइम 1500, 2000, 2500 रूम रेंट हो। बस स्टैंड से थोड़ा सा सामने आएंगे तो लेफ़्ट की ओर आपको ये होटल मिल जाएगा। थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर निकलते घूमने। यहाँ पे बस स्टैंड पे ही बना हुआ शुक्ला होटल पे मैंने लंच किया। रोटी पनीर भुर्जी खाने में बढ़िया था। एंड सभी लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं, आप समझ जाए कि अभी कुछ भी रेडी नहीं है, दिखाने लायक कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है। बट यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग्स वगैरह हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग गाड़ियाँ लेके आएंगे। पुलिस वाले धीरे धीरे आ रहे हैं उत्तराखंड पुलिस से, ताकि आप सभी का वेलकम किया जा सके एंड बहुत ही सुरक्षित तरीके से अब की बार के जो दर्शन है वो आप लोगों को करा सके। यहाँ पे देख लीजिए एक बड़े ग्राउंड में टेंट वगैरह लगाए गए हैं, वॉशरूम्स वगैरह बने हैं। मोस्टली जो लोग आके रुकना चाह रहे हैं, क्राउड अगर ज्यादा हो गया तो इसलिए वहाँ पे बना है कार पार्किंग। एंड यहाँ पे बड़े ग्राउंड में टेंट लगा है। बस
बस जर्नी थोड़ी और बेहतर तरीके से दिखा सकता था, बट आप समझ रहे होगे कि उस कैबिन में, उस छोटे से कैबिन में कितने मुश्किल से बैठा। ड्रोन वोन चलाना तो नहीं हो पाया, अगर घुटनों की हालत ख़राब होगी बस जर्नी करके, ऐसा होता नहीं। लेकिन आज इतना कंजस्टेड हो गया ना कि आज मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। बद्रीनाथ की ओपनिंग 4 मई को है एंड उसके लिए भी सिस्टम सेम है, आप हरिद्वार आ जाओ। हरिद्वार में जहाँ से मैंने सुबह दिखाई थी बस स्टैंड के बाहर से बद्रीनाथ तक की बस मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो होटल मैंने लिया था सोनप्रयाग में, उसका मैं नंबर आपको नहीं दे रहा, क्योंकि प्रीवियसली ऐसे हुआ है कि मैंने किसी का नंबर दिया हो, उस पर ट्रस्ट करके एंड फिर आप लोगों ने उसको कॉल किया, ऑनलाइन बुक किया, उसके बाद जाके आपको दिखा कि आपकी रूम बुक नहीं है, तो इसलिए मैं नंबर वगैरह नहीं दे रहा। बट बहुत सारे होटल्स है इन एंड अराउंड सोनप्रयाग, डॉर्मेटरी है, आपको इजीली मिल जाएगा। नहीं तो आप गौरीकुंड जाके भी स्टे कर सकते हैं। स्टे की दिक्कत आपको मोस्टली नहीं आएगी, इसलिए ऑनलाइन बुक करने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा अपडेट था जो कि मैं अभी ऊटी में रीशूट कर रहा हूँ। सीजन टाइम पे वीडियो बनाना मुश्किल था, इसलिए मैंने पहले बना लिया। बट दिस इज माई प्रॉमिस फ्रॉम माई हार्ट कि मैं इसी साल जाऊँगा केदारनाथ। वो कब हो पाता है देखते हैं। बस मिलते हैं अगले व्लॉग में। बद्रीनाथ की वीडियो अलग से मैं नहीं बना रहा क्योंकि आधा रूट तो सेम है। तो फिर बस ख़त्म करते हैं आज का ये व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।